हेलो। सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग। तो जब तक बाकी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आपको चैट में ये लिखना है आप कहाँ से हो, आपका सिटी क्या है। कोड तो वैसे भी मैंने डाला ही था जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तभी। बट फिर भी आज का मॉक कैसा है, मेडिकल बैकग्राउंड से आप हो तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो मेंशन करेंगे। अगर नॉन मेडिकल हो तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो भी मेंशन करेंगे, और आप कहाँ से हो। फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आज जो आपने वेबिनार ज्वाइन किया है तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चीजें आप सीखना चाहते हो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके सवालों के जवाब आप ढूंढना चाहते हो। पेशेंट को तो बहुत ट्रीट करते हैं हम, बट कई कई जगह पे हम अटक जाते हैं, वहां पे रूट कॉज नहीं पता चलता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव है आज कनेक्ट करने का, वो भी आप जो है चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेज सकते हो। आप में से कोई अनम्यूट करना चाहता है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश के एमपी से है, देन ठाणे से है, पूना से है, फ्रॉम नागपुर। यस। क्वेश्चन आते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। तो पहले हम ब्रीफ करते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये सेशन रहेगा, और क्या क्या हम हमारे वर्कशॉप में कवर करते हैं, कैसे उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। और जब भी हम ये हीलिंग का करियर चॉइस करते हैं तो इसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। हीलिंग मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, हमें रूट कॉज कैसे डायग्नोस करना है, डायग्नोसिस के ऊपर काम होता है या नहीं होता है, ये भी हमें देखना जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं कि जहाँ पे पेन है वहीं पे हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं, लेकिन सच में वो सही ट्रीटमेंट है क्या, तो ये सब चीज़ें समझेंगे। तो नमस्ते सभी को। माई सेल्फ हीलर आशीष सूर्यवंशी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर एंड एकेडमी। पिछले 4 साल से हम जो है ये हीलिंग के एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी तक यहाँ से सीख के गए हैं। इसमें जो है जो ट्रेडिशनल बोन सेटिंग तो है ही, लेकिन इसी के साथ जो इंटरनेशनल ऑस्टियोपैथी के कुछ कंसेप्ट है, वो भी कंसेप्ट को आपको समझ में आए इसी भाषा में, ऐसे प्रोटोकॉल्स डिजाइन करके सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स के जरिए हम आपको सिखाते हैं। और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है मैं खुद पेशेंट पे देखने मिल रहा है, और हमारे स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं। तो सबसे पहला ये आता है हमारे दिमाग में कि मेरा क्वालिफिकेशन तो मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं है तो मैं ये समझ पाऊंगा क्या। तो हमें ये समझना है कि हम थेरेपी दे रहे हैं यहाँ पे। तो थेरेपी प्रोवाइड करते वक्त जो भी बॉडी के सिस्टम्स है, मसल है, स्केलेटल है, विसरल है, ये सिस्टम के ऊपर हमें काम करते आना चाहिए। इसे हील करने के लिए इसका मोबिलिटी और मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, और इसके कुछ स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स हैं, तो अगर हम परफॉर्म करें तो डेफिनेटली हम जो है पेशेंट को बहुत अच्छे से रिलीफ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये स्लाइड देख रहे हो, ये जो स्किल है आपको किन किन चीज़ों में जो है हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पे पॉइंटर देख पा रहे हो। इट रिलीव्स पेन, पीपल पेन, पेन रिलीफ में ये काम करेगा। फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट भी आपको इसके थ्रू मिलता है, आपके हाथ में एक हैंड्स ऑन स्किल आ जाता है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आप आपके हैंड्स ऑन स्किल के ऊपर हाथ के जरिए ही आप जो है अच्छे से एक इनकम कर सकते हो, एक अच्छा प्रोफेशन के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। और सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट भी आता है जब आप पेन मैनेजमेंट में काम करते हो, किसी को एक पेन फ्री लाइफ देते हो, तो इससे बड़ा चीज इसके लिए नहीं होता है। और हमारा एक मिशन है, मिशन हर घर हीलर। ये मिशन का भी पार्ट जो है आप बन सकते हो। इसी के साथ कुछ ट्रुथ जो है हमें समझना बहुत जरूरी है।
So this is not just about a therapy, it's about a life changing skill that can transform you and others too. तो जो पेन होते हैं हमारे शरीर में, या फिर लोग तो आज बहुत तरीके के ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत जगह से ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी मेडिसिन लिए, इंजेक्शन लिए, सर्जरी हुई, फिर भी वो पेन बार बार आते ही रहते हैं। तो क्या इसका रूट कॉज हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों इनका रिकरेंस होता है, तो ये रिकरेंस ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों का जो है ध्यान में रखते हुए, या फिर हिस्ट्री लेके, या पोस्चर एनालिसिस, जो भी हम चीजें वर्कशॉप में कवर करेंगे, उसके द्वारा आप रूट कॉज तक जा सकते हैं। तो पेन इज नॉट ऑलवेज वेयर यू फील इट। जैसे यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो अलग अलग जो सिस्टम्स है बॉडी के, वो एक दूसरे से कनेक्ट। द बॉडी इज द होल सिस्टम इज कनेक्टेड, बॉडी इज वन यूनिट फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमारा जो है पूरा बॉडी बना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी आपका फिट का कनेक्शन जो है आपके नेक से नहीं है, करेक्ट, या फिर आपके लीवर का कनेक्शन आपके नेक से नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो पेन रेडिएट होता है वो एग्जैक्टली exactly किसके वजह से है, ये वजह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे कि जैसे शोल्डर पेन है, तो मेनी टाइम्स शोल्डर पेन का जो रीजन हो सकता है वो लोकली होगा, जरूरी नहीं है। दैट ड्यू टू लिवर कंजेशन भी हो सकता है, ड्यू टू स्ट्रेस ऑन योर गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन हो सकता है, या पुअर पोस्चर की वजह से भी स्ट्रेन आ रहा है, तो वो भी पेनफुल हो सकता है, और उससे शोल्डर पेन हेडेक जो है हो सकता है। तो जो शोल्डर में पेन आ रहा है ना, वो एक सिग्नल है, वो सोर्स नहीं है। तो उसका सोर्स जो है ना, वो हमें देखना, ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद में है कि अगर हम शोल्डर को ही ट्रीट करते हैं, जहाँ पे पेन है वहीं पे अगर हम ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा, तो पेन मस्ट मे बी दैट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। ओके, सो ये लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट नहीं देगा। और उससे क्या होगा, पेशेंट को भी फ्रस्ट्रेशन होगा और थेरेपिस्ट को भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, पेशेंट बार बार आके वही कंप्लेंट करेगा। तो what happens if you correct the root cause? If you find and correct the root cause, so it will be a long term healing. Okay, पेन जो है रूट से रिड्यूस हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहेंगे, और इससे उनका हेल्थ बेटर ही होगा। क्योंकि रूट कॉज को ट्रीट किया है तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करने लगेंगी। जो कंप्रेशन एक्चुअल में जहाँ पे क्रिएट हुआ था वो रिलीज हो जाएगा, और एक अच्छा मोबिलिटी मोटिलिटी मिलेगा। तो पेन फ्री लाइफ डेफिनेटली वो पर्सन की रहेगी, जिसका एस्पेक्ट, जिसका इम्पैक्ट जो है उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट पे होता है। तो फाइंड द रूट कॉज, और उसके ऊपर काम करना जरूरी है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डायग्नोसिस एंड असेसमेंट। तो जिसके ऊपर काम करना, समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो असेसमेंट और डायग्नोसिस पे कितना काम होता है, ये समझना जरूरी है। कोई भी वर्कशॉप आप जब अटेंड करते हो, तो एज पर द केस स्टडीज, ये सब रूट कॉज जो है वो ढूंढने का प्रैक्टिस जब हम करेंगे, जब कोई पर्सन हमारे पास आता है तो उसका पोस्चर देख के हम उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, ना ओनली ड्यू टू द पोस्चर बट ड्यू टू दैट पुअर पोस्चर, विसरल में भी क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये समझना भी जरूरी हो जाता है। जिससे आपका हीलिंग जो है एक होलिस्टिक अप्रोच में आप करने लगते हो, और आपको अच्छे रिजल्ट जो है मिलने लगते हैं। फिर इसके बाद है, इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे। जैसे सियाटिका है, शोल्डर पेन है, नी पेन है। तो ये पेन में भी आप देखेंगे, तो इन मेनी केसेस द सियाटिका पेन, दैट इज नॉट ओनली द सियाटिका, बैक पेन, लेग पेन जो भी है, तो दैट मस्ट बी अ गट इन्फ्लेमेशन, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से सियाटिका का प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, रिवर्स प्रेशर डेवलप होता है, पेल्विक टाइटनेस है, पिरिफॉर्मिस कॉज स्पैज्म है। तो ये ऐसे कुछ कॉज हो सकते हैं। शोल्डर का तो हमने देखा। वैसे ही हम नी में अगर देखेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्लैट फिट अगर है, में इन पोस्चर, इम्बैलेंस पोस्चर है फुट का, हिप में इम्बैलेंस है, फेशिया टाइट है, ग्लूट वीक्स है, या गट में इन्फ्लेमेशन है, तो भी नी पेन आ सकता है। तो फिर ये रूट कॉज को ट्रीट करना जरूरी है ना, नहीं कि वो नी को ही सीधा पकड़ा और जोर जोर से झटका देके फिर उसको एडजस्टमेंट करने का ट्राई किया, तो ये रिजल्ट नहीं देगा, ये पेन और बढ़ाएगा। तो इसमें सिर्फ लोकल काम करेंगे तो नहीं होगा। में वही है कि ये जो सिस्टम इसमें पूरा इन्वॉल्व है, वो सिस्टम को डायग्नोस करके ट्रीट करना पड़ेगा। देन ओनली विल गेट डिसेसिव रिजल्ट। तो ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा,
आपने अगर ग्रुप ज्वाइन किया है तो ये सब स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूंगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें से आपको मिलेगा। तो अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग आते हैं, आप में से भी कुछ ज्वाइन हुए रहेंगे कि सर वो आवाज निकालते आएगा क्या। फैसिनेशन वही होता है, हमें ही फैसिनेशन इतना है तो हमें लगता है कि पेशेंट को भी होगा, लोगों को भी होगा, और होता भी है, देखते हैं वीडियो। तो देखो आवाज तो आएगा वो बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो निकालना नहीं है, वो अपने आप आएगा। मोबिलाइजेशन अगर होगा वहां पे डेफिनेटली आवाज आएगा, आवाज आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो और अच्छा। लेकिन हीलिंग होना जरूरी है। तो इसके लिए आप जोर जोर से झटके देंगे, जहाँ पे पेन है वहीं पे आप जो है जोर जोर से मोबिलाइज करेंगे, तो फिर वो और इंजरी बढ़ाने का काम जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रैकिंग साउंड इज जस्ट अ फेनोमिना, नॉट अ गारंटी ऑफ हीलिंग। सो मैनी पीपल जो है वो क्रैकिंग साउंड जो है उनके रील्स में वीडियोस में डाल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे आवाज जो है ऐड भी किए जाते हैं, और वो क्रैकिंग से कुछ नहीं होता दोस्तों। तो उसमें के वजह से बेवकूफ नहीं बनना है, हमें जो है रिजल्ट देना है, हमारे रिजल्ट ही बोलने चाहिए, हमारे रेफरेंस बढ़नी चाहिए। और सिस्टम को समझ के, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विसरल है, या का नर्वस सिस्टम है, इनका कनेक्शंस कैसे हो सकता है उसको समझ के थोड़ा सा करेंगे उसको। पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, पोस्चर देखेंगे, तो आराम से आप रोट कॉज को जो है डायग्नोस करके काम कर सकते हैं। सो इफ वी इग्नोर these स्टेप्स वी may give temporary relief but risk serious damage to the patient। करेक्ट। तो टेम्पररी तो वहां पे क्रैकिंग करके आवाज निकाल के हीलिंग आप दे सकते हो, लेकिन वो सीरियस डैमेज भी इनर साइड में कॉज कर सकता है पेशेंट। तो इसमें कोई भी झटकेबाजी करने की जरूरत नहीं है हमें। मोबिलाइज डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन पहली सेशन में हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जहाँ पे पेन है वहां पे काम करना है कि नहीं करना है, ये भी समझना जरूरी है। तो बहुत एक्साइटिंग जर्नी होता है जब आप वर्कशॉप में आते हो और एक एक चीजें को आप एक्सप्लेन या समझना शुरू करते हो, तब आपको ये समझ में आएगा। देन इसमें क्या आता है कि अवर वर्कशॉप वी टीच मोर देन जस्ट अ टेक्निक। तो इसमें है आपका असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, ओके, रूट कॉज डायग्नोसिस है, बॉडी कम्युनिकेट कैसे करता है एक दूसरे से। okay, इसमें वही है कि मस्कुलोस्केलेटल, विसरल और नर्वस, ये तीनों सिस्टम एक दूसरे में कैसे कम्युनिकेट करती है वो समझना। और सेफ्टी टेक्निक्स, पेशेंट का पोस्चरिंग क्या होना चाहिए, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द थेरेपी। तो ये भी जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रेड फ्लैग्स, कि कौन से चीजें हमें करनी है, कौन से नहीं करनी है, कौन से केसेस हमारे हैं, कौन से हमारे नहीं है, तो ये भी समझना जरूरी है। 100 में से लेट सपोज दैट 90 आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जो है 10 पेशेंट हमारे नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल हो सकता है, उन्हें हील करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एडवांस वर्कशॉप पे हमारे होते हैं, या फिर आप रेफर कर सकते हैं। तो हमारा जो गोल है वो क्या है, सेफ प्रैक्टिस, इफेक्टिव रिजल्ट्स एंड लॉन्ग टर्म। स्किल है, नॉलेज है, लेकिन आपके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ही आप एक ट्रू हीलर बन पाएंगे। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज मैनुअल थेरेपीज में क्या है, तो आपको मालूम है आज बहुत डिमांड है मैनुअल थेरेपीज का। लोग ढूंढते हुए आते हैं कि कहाँ पे मुझे ये नेचुरली तरीके से जो है हीलिंग होगा, या हीलर मुझे मिलेंगे। तो ये समझना भी जरूरी है। आप मेरा माउस देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, कायरोप्रैक्टर्स है, एक्यूपंचरिस्ट है, योगा ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है, मसाज थेरेपिस्ट है, इवन दो होम मेकर्स है, स्टूडेंट्स है, अल्टरनेटिव हीलर्स है, और ऐसे लोग कि जिनको ट्रूली लोगों को हील करना वो चाहते हैं, वो इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, इसका वो पार्ट जो है वो बन सकते हैं। देन उसके बाद जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं बहुत सारे, वो भी आते हैं मेरे वर्कशॉप में, तो वो भी जो है इस मिशन हर घर हीलर का पार्ट बन सकते हैं। बहुत सारे हाउस वाइफ्स है, वो भी बहुत अच्छा अभी काम कर रहे हैं, तो उनके हाथ में एक स्किल आ जाता है, घर का काम देखते देखते ही वो एक हीलिंग तो दूसरों का कर रहे हैं, बट खुद भी हीलिंग सीख रहे हैं, तो खुद का भी ख्याल रख रहे हैं, खुद का भी पोस्चर वो एनालाइज कर रहे हैं। और एक इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो एक अलग। सो व्हाई चूज दिस करियर, हाई डिमांड है इन ओवरऑल वर्ल्ड, आप देख लो तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग फील्ड है वेलनेस का। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलता है, इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, वर्क एनी टाइम एंड एनीवेयर। आपका अगर मतलब खुद का सेटअप भी नहीं है तो भी आप होम विजिट्स वगैरह देके आप काम कर सकते हो आराम से।
और आपको एक रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन ऑलवेज मिलता है, चाहे आप डॉक्टर लगा रहे हो आपके नाम के आगे या नहीं, लेकिन आप किसी को पेन फ्री कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरों को हेल्प करते हैं, जैसे आपका सेंटर चालू हो गया तो और दो तीन लोगों को आप जॉब भी देंगे या आपके साथ में काम करने जोड़ेंगे, तो एक एम्प्लॉयमेंट भी होता है, दूसरों को आप मदद करते हैं। और इसमें ग्रोथ जो है ना अनलिमिटेड है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी। तो इसमें ऐसा प्रोटोकॉल है कि आप सीखो, पहले सीखो, खुद हील हो, और फिर दूसरों को हील करके आप ग्रो करो। सो मैनुअल थेरेपी इज नॉट जस्ट a skill, it's a mission to heal lives. The biggest security, skill in your hands. तो यही मैं बोल रहा था कि आपके हाथ में अगर स्किल है तो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में आपको, यू कैन सर्वाइव ऑन योर हैंड्स ऑन स्किल। तो इसीलिए हैंड्स ऑन स्किल के ऊपर जो ज्यादा ध्यान दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम रोते रहते हैं, लेकिन हर कोई युवा अगर ये सीखता है तो 150 करोड़ अभी पॉपुलेशन है उसका, पॉइंट 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 कुछ परसेंट भी हमें मिल गया तो भी बहुत हो जाएगा। तो हर 30,000 लोगों के पीछे आज एक हीलर की जरूरत है। इतने प्रॉब्लम्स जो है मस्कुलोस्केलेटल अभी बढ़ गए, तो इस प्रॉब्लम के ऊपर भी काम कर सकते हो तो नेचुरल, वो भी सारे एस्पेक्ट है कि हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास स्किल आता है तो आपका खुद का एक थेरेपी सेंटर आप स्टार्ट कर सकते हो, होम विजिट दे सकते हो, वेलनेस सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, आप कैंप्स कंडक्ट कर सकते हो अलग अलग, ठीक है, वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हो आप। देन जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ है, उनके लिए आप वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हो। और इसमें मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, और मल्टीपल सेंटर्स भी आप ओपन करके काम कर सकते हो। सो यू कैन हेल्प पीपल एंड यू कैन बिल्ड योर ओन इम्पैक्ट। तो बेटर हेल्थ दे रहे हो आप, सोसाइटी को एक पेन फ्री लाइफ दे रहे हो, हैप्पीनेस दे रहे हो, खुद को भी हैप्पीनेस आ रहा है, तो वर्ल्ड को हम बेटर बना रहे हो। सस्टेनेबल जो चीजें हैं उनके ऊपर काम करना जरूरी है। इसी में से ये एक चीज है कि नेचर तो भी गया, वैसे ही हमारा चिकित्सा, जिसमें हमारा ट्रेडिशनल हीलिंग जो है दैट इज सस्टेनेबल, नेचुरोपैथी जो है दैट इज सस्टेनेबल, जो प्योर करता है, बैक टू नेचर लाने का पावर जो है वो रखता है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरा जो करियर हुआ है, मेरा जो डिग्री हुआ है, बस उस पर ही वो डिपेंड रहते हैं कि नहीं मैं उसमें ही करूंगा, मैंने इतने साल पढ़ाई किया तो अभी मैं ये फील्ड कैसे करूँ। तो ये 10 बार सोचते हैं, ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों। मैं भी खुद एक इंजीनियर हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेरा हुआ, लेकिन मैं इंटरेस्ट लेने लगा, धीरे धीरे ये सब चीजें समझते गया। फिर जो है आप देख रहे हो इतने 4 साल से बहुत अच्छा काम जो है डिवाइन टच कर रहा है। तो हजारों लोगों को पेन फ्री लाइफ दिया है, सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ से सीख के निकल के आज लाखों रुपए महीने का भी कमा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो हम आपके हाथ में डालने का काम करते हैं, और डेफिनेटली वो आपके फीलिंग में भी आता है। तो जॉब के बाइक पीछे मत भागो, खुद का एम्प्लॉयमेंट खुद डिसाइड करो, जनरेट करो। स्पेशली जो फार्मर्स है उनके लिए मैं अपील करता हूँ कि आप सीखो। ऐसे भी फार्मर्स मेरे पास है कि डेप्थ में थे, या फिर बहुत कठिन परिस्थिति में वो सीखने के लिए आए मेरे पास, और आज ऐसा है कि वो खुद तो सीखे हैं, उनके बेटे भी उनके साथ काम कर रहे हैं, एक छोड़ के दो दो सेंटर अभी ओपन हुए। और साथ में पंचगव्य चिकित्सा भी सीखे हैं, तो पंचगव्य प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और उससे भी थेरेपिस्ट को पैसा आ रहा है, उससे भी पैसा आ रहा है। और फार्मिंग भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पैसा आ रहा है तो फार्मिंग में भी अच्छे से पैसा लगाते आ रहा है। सो सीखिए, हेल्प कीजिए, पैसा कमाइए, और दूसरों को भी एम्पावर कीजिए इस मिशन में जोड़ने के लिए। आपको ऐसे लगेगा मेरे साइड में किसी ने दूसरे ने सेंटर चालू कर लिया तो मेरा क्या होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर सीखना बंद नहीं करते हैं, आप अगर आपका स्किल एनहांसमेंट बंद नहीं करते हो, ऑलवेज आप एक स्टेप आगे ही रहने वाले हो। जो चीजें उनसे होगी वो करेंगे, जो उनसे नहीं होगी वो हम कर सकते हैं। वो बहुत है इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको ये सीखने के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हमारे 3 दिन का जो है हैंड्स ऑन वर्कशॉप आपको अटेंड करना जरूरी है। इसमें जिसमें आने से पहले आपको कम से कम 8 घंटे के लेक्चर्स हम देते हैं, जो आपको गो थ्रू करने, समझना है उसमें से कंसेप्ट। उसमें कुछ बेसिक बेसिक प्रोटोकॉल्स भी दिए हैं, वो आप अभी भी अप्लाई करके देखेंगे, मतलब देखते देखते तो भी आपको रिजल्ट आना शुरू हो। उसका कोई साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट होने नहीं वाला है, कैन अप्लाई इट ऑन एनीवन। सो 3 दिन का हैंड्स ऑन वर्कशॉप है। दिस इज नॉट जस्ट थेरी क्लास, दिस इज द रियल प्रैक्टिस लर्न। 3 दिन पूरा लर्निंग चलेगा, दिन में रोज 8 घंटा लगभग हम जो है सभी जो प्रोटोकॉल्स है
वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। जोन सेटिंग है, बॉडी अलाइनमेंट है, मसल रिलीज के। और इसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, पेशेंट हैंडलिंग, असेसमेंट, ट्रेनिंग, बॉडी अलाइनमेंट, जोन सेटिंग। देन उसके बाद मायोफेशियल रिलीज, मसल्स का साइंटिफिक वे में रिलीज करना जरूरी है, मसल चेन को डायग्नोस करके रिलीज करना जरूरी है। आईएसटीएम हम कवर कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। कपिंग थेरेपी, तो जैसे यहाँ पे कपिंग लिखा है तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर मुझे तो कपिंग आते हैं। कप यूज करने के 50 तरीके, दैट इज जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट। और वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का तरीका क्या है, तो ये अलग अलग तरीके हम वहाँ पे सीखेंगे। फंक्शनल कपिंग है, स्टैटिक है, डिकम्प्रेशन है, बाकी भी चीजें हैं। ड्राई नीडलिंग का भी हमने जो मेडिकल्स थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, उनके लिए ड्राई नीडलिंग का भी वर्कशॉप रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है विसरल मैनिपुलेशन, जो हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं उनका भी मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट होता है, उसे कैसे रिलीज करना है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको जो है पेन में मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे किसी कार का सर्विसिंग करते, बाकी सब चीजें करते हैं, लेकिन उसका अगर हमने ऑयल फिल्टर कार्बोरेटर ही ठीक नहीं किया तो बताओ वो ठीक से चलेगी क्या, वो कभी ना कभी तो जाम हो जाएगी। तो वैसे ही हमें गट का क्लींजिंग करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। वो भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से हम इसमें कवर करें। तो ये तरीके से पूरा ओवरऑल बॉडी का सर्विसिंग यहाँ पे किया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे कि मैंने ह्यूमन गैरेज लिखा है, तो ह्यूमन गैरेज का ये क्यों लिखा है लोगों के लिए, कि आपको पेन है तो लोग आएंगे ही मेरे पास, लेकिन उनको कुछ भी पेन नहीं है तो भी एक रेगुलर सर्विसिंग करने के लिए वो बार बार आपके पास आते रहेंगे, और आपका रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होते रहे और रिकरेंस होते रहे। तो ये तरीके से आप काम करो। अवेयरनेस के लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, बट माउथ पब्लिसिटी है, अगर आप ठीक से टाइम दे पाते हो, 1 साल खुद को देते हो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हो, तो धीरे धीरे आपका पेशेंट जो है वो बढ़ेगा और एक अच्छे से एक प्रोफेशन आपका जो है स्टार्ट होगा। तो ये 3 दिन है, 3 दिन सच में लाइफ चेंजिंग रहेंगे आपके। आपको लगेगा 3 दिन में ये सब कवर होगा क्या, लेकिन होता है। एक एक स्टेप जब भी हम 10-10 20-20 बार अलग अलग लोगों पे परफॉर्म करते हैं तब वो समझ में आता है। और घर पे जाके अगर ऐसे लगता है आपको कि ये रिपीट करने की जरूरत है, तो पूरे वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग जो है एज इट इज आपको सेम टाइम सेम डे प्रोवाइड करते जाते हैं, जो आप देख सकते हो। आपको इसके अलावा कभी लगता है कि मुझे फिर से एक बार वर्कशॉप रिपीट करना है, आप रिपीट भी कर सकते हो फ्री में, अगले 6 महीने में कभी भी कर सकते हो। उसमें कोई भी आपको 1 रुपया भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। सो ये तरीके से आप स्टार्ट करो, मिलते हैं हमारे वर्कशॉप में। वर्कशॉप के डेट्स वगैरह ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किए, आगे हम देखेंगे। और ऑनलाइन जो मैं आपको देने वाला हूँ कंटेंट भी बहुत अच्छा है। वो भी इंडिपेंडेंटली, आपको लगता है कि वर्कशॉप तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट ऑनलाइन कोर्स भी आप परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो, जो मिशन हर घर डीलर के लिए ही डेवलप किया गया है। देन इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज कुछ देख लेते हैं अभी। तो जैसे हमारे कुछ किलर्स है, उन्होंने ज्वाइन किया और एक काम स्टार्ट किया। तो हैदराबाद से एक अभिजिता मनसबदार मैडम आई थी सीखने के लिए। हमारे यहीं पे एक हैदराबाद से डॉक्टर नागराजा करके सीख के गए थे। उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस उनका सब ये गोल सेटिंग और ये फील्ड में था। बट स्टिल जब उन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया 3 दिन का, हैदराबाद से वो नासिक आए, उन्होंने बोला कि 60% नॉलेज अपग्रेडेशन जो है वो तो मेरा अब हुआ 12 साल में नहीं। तो ये उनके वर्ड्स थे। फिर उन्होंने ही मैम को फिर मैम यहाँ पे आए, और मैम ने तो ऐड वगैरह देखा था, तो मैंने देखा कि एक हाउसवाइफ भी इसमें करियर कर सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि सब सेटल हो गया, अभी बच्चे वगैरह सब शादी हो गई तो स्टार्ट करते, लोगों के लिए कुछ करते। उन्होंने फोन किया, वो आए, उन्हें लगा मुझसे होगा कि नहीं होगा। फिर लेवल 1 किया, लेवल 1 अच्छा लगा, लेवल 2 के लिए भी एडमिशन लेके वो भी कंटिन्यू। फिर मैंने नागराजा सर को फोन लगा कि सर ये मैम आ रही है, यहाँ से वर्कशॉप ले किया है उसके पास, इनको प्रैक्टिस के लिए आप ले लेना। तो क्या हो गया, वो घर के पास में ही का एड्रेस दिया, मैम वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगे। तो हम ऐसे आपको कनेक्ट भी करवाते। फिर प्रैक्टिस के बाद में उनका हाल जो है ना, वो सीआईटी का जो पेन के केसेस आते थे उसके ऊपर बहुत अच्छा उनका हाथ पेन। तो 1 महीने में ही बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनका फोन भी आया मुझे। और लगभग वो लेडी ने महीने 1 महीने में ही 50 से ज्यादा पेशेंट जो है ट्रीट कर। तो ये चीजें होती है कि करना भी बहुत जरूरी होता है, सिर्फ सीखने से नहीं होता। घर पे जाके आप करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आपको रिजल्ट आने लगेगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सब सेफ चीजें हैं दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट पेशेंट पे नहीं होने वाला है। बस यही है कि स्टार्टिंग में कुछ थेरेपी कुछ सेशंस ज्यादा लेने पड़ेंगे,
धीरे धीरे वो सेशंस कम होते जाएंगे जैसे जैसे आपको रूट कॉज या केस स्टडीज आप गो थ्रू करते जाएंगे। तो ये यही है कि हाउस वाइफ है, रिटायर्ड पीपल है, इंजीनियर्स, थेरेपिस्ट है, इंजीनियर्स भी हैं हमारे बहुत सारे जिन्होंने ये वर्कशॉप किया और जॉब के साथ में ही ये वीकेंड में प्रोफेशन करते करते वो बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे स्टूडेंट्स है, जैसे चंदन सर है जलगांव से है, एक चंदन सर बुल्ढाना से भी है, दोनों फार्मासिस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नाम यहाँ पे लिखे है, ये आर्यन देव है, हर कैटेगरी हमने लिया है। तो आर्यन जो है वो स्टूडेंट है, मुंबई में स्टडी कर रहा है। तो उसे लगा कि मुझे हेल्थ केयर में करना ही है, स्पोर्ट्स थेरेपी में वगैरह। तो वो भी सीखने आ गया, तो स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं, आफ्टर 10th भी स्टूडेंट्स, अभी ये वेकेशन चल रहे हैं उसमें भी स्टूडेंट सीख सीख रहे हैं, और वेकेशन में कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन स्किल ऑब्जर्व कर रहे हैं। बाद में उनका एजुकेशन तो परस्यू करते ही रहेंगे, लेकिन एक स्किल हाथ में रहेगा। कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का स्टडी कर रहे हैं, तो एग्जाम का स्टडी करते करते वो दिन में 2 घंटा देके 2,000 भी कमा रहे, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्लासेस का और रहने का खर्चा भी खुद निकाल। तो ये तरीके से स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं, 3 दिन खुद के लिए निकालना है। देन पराग सर है फ्रॉम नागपुर, वो बीएमएस है। अभिजिता मैम मैंने आपको बोला ही होम मेकर है। स्वाति, डॉक्टर स्वाति है, वो तो बीपीटी है। तो ये अलग अलग एरिया से है। पराग सर जो है नागपुर से है, मैम हैदराबाद से है, स्वाति मैम नासिक से है। अवधूत करके है जो फार्मर है, वो भी बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है सांगली में। देन वेदांत सर है जो बहुत पहले से हमसे जुड़े हैं, वो मुंबई में योगा थेरेपिस्ट थे और भी एनहांस करते करते बहुत अच्छे हीलर भी हो गए। तो देन दिलीप चौधरी सर है जो एक रिटायर्ड सीआईडी ऑफिसर थे, और फिर उन्हें लगा कि अभी गांव में जाके खेती करेंगे, फिर वहीं पे उन्होंने मेरा सेशन देखा। पंचगव्य के ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इंक्वायरी किया था। पंचगव्य के पहले उन्होंने फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप पहले थेरेपी सीख लो, पहले एक इनकम सोर्स जनरेट कर लो, फिर जाके हम गाय को पालने के बारे में जो है सोचेंगे। तो फिर गौशाला भी स्टार्ट हो गई और उनका थेरेपी सेंटर भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो दोनों एक दूसरे को अभी पूरक है और अच्छे से काम कर रहे हैं। और यश पाटिल सर है, इंजीनियर है वहाँ से, वहाँ में आईटी में काम करते हैं, लेकिन वीकेंड में लगभग जो इतना महीने का सैलरी उनका है उतना 2 वीकेंड में वो निकाल रहे हैं। उनको जो लेगेसी मिली थी, तो उनके फादर है जो जलगांव में है, बोलने से उमेश पाटिल सर, वो टीचर है। और रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने सोचा कि कुछ तो भी, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये सब स्किल जो है एक्वायर करते सीख लेते और फिर स्टार्ट करते गाँव में। बस स्टार्ट किया और अच्छा रिजल्ट आने लगा। फिर लोगों की तादाद बढ़ते गई, बढ़ते बढ़ते फिर ऐसे हो गया कि एक आदमी कितना करेगा। तो फिर जो बड़ा बेटा खेती करता था उसको भी सिखा दिया उन्होंने, फिर वो हाथ बटाने लगे। फिर जो ये उनका दूसरा बेटा था मुंबई पुणे में, वहां पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स थे, तो जब ये पुणे जाते थे तो वो उनके घर पे आते थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह ये उनको हीलिंग देते थे। तो वहां पे डिमांड बढ़ने लगी, फिर हर 15 दिन में इन्हें पुणे जाना पड़ता था। फिर तीसरे बेटे को भी सिखा दिया, तो वो भी वहां पे सेटल हो गए। तो पेन मैनेजमेंट में आप जितना मन लगा के काम करेंगे उतना आपको मिरेकुलस रिजल्ट तो आने ही होंगे। बस अपग्रेड करना नहीं छोड़ना है आपको, हर बार आपका नॉलेज जो है आपको अपग्रेड करते रहना है। सर्टिफिकेशन में अभी आएंगे तो यूर स्किल, यूर आइडेंटिटी एंड यूर फ्यूचर। तो आइडेंटिटी भी बहुत जरूरी है, स्किल तो है ही लेकिन आइडेंटिटी होना भी जरूरी है। अभी बहुत सारे आप देख रहे हो कि अनऑथोराइज डॉक्टर वगैरह ऐसा करके बहुत सारा एक बयान ही चला है। तो इसमें जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है वो सबमिट कर रहे हैं, प्रॉपर चीजें फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, और गलत चीजें नहीं कर रहे, वो लोग बच रहे हैं। तो कुछ लोग डॉक्टर नहीं है फिर भी डॉक्टर लगाने की बहुत उनको चाह रहती है, और उसमें कुछ नहीं है वैसे, मतलब डॉक्टर लगा भी दिया तो बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं आएगी आप पे, क्योंकि डॉक्टर तो वैसे भी पीएचडी होल्डर की डिग्री पे आता है, किसी के नहीं आता। लेकिन फिर भी हम मुसीबत पाल लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे रिजल्ट बोलनी चाहिए। मैं हीलर लगा तो आप भी हीलर लगाइए, तो लोगों को भी एक एस्पेक्ट मिलता है कि हाँ पहले हीलर के पास जाओ, हीलर हीलर सजेस्ट करेगा, देन यू कैन। तो ये एक भी सोसाइटी में जो है प्रोसेस बन सकता है। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशंस के पाथवेज क्या हो सकते हैं, तो जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम काम करते हैं, वो है भारत सेवक समाज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉडी है, वोकेशनल बोर्ड, उसके डिप्लोमाज अवेलेबल है। उसमें अलग अलग डिप्लोमास है जो आपको जैसे नेचुरोपैथी है,
देन ट्रेडिशनल वूम सेटिंग करना है उसका डिप्लोमा है। देन आप अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हो हर्बल, और फिर आपको दे रहे हो तो उसके भी डिप्लोमा अवेलेबल है। तो ये अलग अलग डिप्लोमा है, वो भी लिस्ट हम देखेंगे। देन दूसरा एक रिकॉग्निशन आपको है कि बहुत सारे आज, जैसे हर एक डॉक्टर फैकल्टी के काउंसिल है, लेकिन अभी ये जो किलर्स है, थेरेपिस्ट है, इनके अभी तक ऐसे काउंसिल नहीं है। तो इसमें वर्ल्ड स्किल काउंसिल जो है वो ऐसे वोकेशनल कोर्सेज को या फिर जिनके हाथ में स्किल है उनको सपोर्ट करता है। तो बीएसएस एक पार्ट है वर्ल्ड स्किल काउंसिल, लंदन में इनका हेड ऑफिस है। और मोर देन 12 कंट्रीज में इनका एफिलिएशन है, सर्टिफिकेशन वैलिड। तो उसका भी रिकॉग्निशन आपको मिलता है जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं या फिर बीएसएस का डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, या आइदर आपको पास कोई भी वैलिड सर्टिफिकेशन रहता है तो आपको वर्ल्ड स्किल काउंसिल के लिए भी अप्लाई करने की हेल्प जो है हमारे द्वारा की जाती है, एक रिकॉग्निशन आपको मिलता है। तो इससे फायदा क्या होता है, आपका एक प्रोफाइल तो स्ट्रांग होता ही है, वर्ल्ड स्किल काउंसिल सर्टिफाइड आप लिखते हो, आपके बोर्ड पे बाहर भी लिखते हो, तो एक वैल्यू क्रिएशन हो जाता है, दूसरे से आप अलग हो। और एक कॉन्फिडेंस पेशेंट को आपके ऊपर पड़ता है। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सेंटर स्टार्ट करना है तो क्या क्या सर्टिफिकेशंस की जरूरत है, वो कहाँ से मिलेंगे, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी, अगर वो करनी है तो फिर उसके लिए क्या परमिशन चाहिए, इसके बारे में भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा। देन प्रैक्टिस का सेटअप कैसे लगाना है, अगर आपके पास पैसा है, जगह है, तो फिर क्या सेटअप करना है, अगर नहीं है जगह तो फिर आप मोबिलाइज सेटअप भी आपका कैसे रख सकते हो। कम से कम मतलब 10 से 15 हज़ार में भी आपका जो है अच्छा एक सेटअप कर सकता है। तो इसके लिए भी आपको गाइड किया जाता है। सर्टिफाइड होना इसलिए जरूरी है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है सोसाइटी में, एक क्रेडिबिलिटी रहती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है प्रैक्टिस करने का। प्रोफेशनली आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, कोलैबोरेशंस के ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। और यही नहीं, ये इसके सर्टिफिकेशन पे बहुत सारे जो जगह होती है गवर्नमेंट में है या फिर बाकी प्राइवेट में है, वहाँ पे भी आप अप्लाई करके काम कर सकते हो। देन आपको एक्सेप्टेंस मिलता है, बीएसएस भी 12 कंट्रीज में अराउंड अवेलेबल है, वीजा भी मिलता है वो सर्टिफिकेट पे। तो आपका नेशनली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस हो जाता है। और आपकी प्रैक्टिस जो है आप कॉन्फिडेंस से ग्रो कर सकते हो, एक बार शुरू की तो उसको बंद करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमारा बेस जो है वो लीगली और बाकी सब चीज़ों में, सिर्फ लीगली नहीं होता है, आप क्या कमिटमेंट देते हो पेशेंट को, ये भी बहुत जरूरी है। आप पेशेंट आता है तो से क्या कंसर्न साइन करवाते हो, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हो जाती है, ये हम कवर करेंगे। तो आज के डेट में लगभग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आया कि किसी से कुछ कुछ मिस हो गया। तो जो बताया वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। और कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आते ही है लोकल लेवल पे, तो हमारा आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन है, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो उनका जो बॉडी है वो ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया में भी है, तो वो आपको लोकली पूरा हेल्प किया जाता है। रिसेंटली महाराष्ट्र में केस हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोटो फॉरवर्ड किए। तो इंडिया नगर से एक केस था, बोगस डॉक्टर करके, फर्जी डॉक्टर करके उनके ऊपर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए थे, किसी ने कंप्लेंट किया होगा। बट फिर इमिडिएटली आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन का उन्होंने फोन लगाया, फिर जो भी बॉडीज है वहाँ से लोकल से लेके हायर वहाँ तक फोन गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट किए गए। और वहीं पे विद इन 1 आवर वो जो लोग वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए थे वो वहाँ पे कन्विंस भी हो गए, और उनको परमिशन भी उन्होंने दिया कि यस यू कैन डू योर प्रोफेशन। तो ये सब चीजें है ना, ये होती रहती है, इसमें सही तरीके से हैंडल करना और आए हुए अथॉरिटीज को सही जानकारी सही तरीके से देना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने सिर्फ देखा अरे इसने तो यहाँ पे 10-20 बेड रखे हैं, तो ये तो पेशेंट एडमिट कर रहा है, या फिर ये तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहा है, इसके पास तो नीडल्स है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, उसका एक्यूपंक्चर काउंसिल का रजिस्ट्रेशन उसके पास, डे केयर में ही काम करते थे, एडमिट नहीं करते थे। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अप्रोच करना, कुछ जीआर उनको भेजे गए जिससे वो कन्विंस हो गए और क्लीन चिट मिल गया। लेकिन वो बदनाम करने का जो काम है वो उन्होंने मीडिया में डाल के किया, तो अभी वो रिवर्स न्यूज देंगे कि नहीं, अभी उसके ऊपर चल रहा है। तो ये तरीके से भी आपको हेल्प की जाती है। सर्टिफिकेशन लेना भी बहुत जरूरी है, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आपको पूरी तरीके से गाइड जो है किया जाएगा। सर्टिफिकेशन में आप देखेंगे तो ये कुछ बीएसएस के सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड न्यूरिक साइंस,
डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल होम सेटिंग है मेरा खुद का, ये देखो बहुत पहले है, 2023 में किया है। तो हमने भी वो सर्टिफिकेशंस करके रखे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको बता रहे हैं आप ही करेंगे। बाकी डिप्लोमास भी अवेलेबल है। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है, डिप्लोमा इन एडवांस पंचगव्य थेरेपी है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मसाज एंड पंचकर्मा है, डिप्लोमा इन हर्बल प्रिपरेशन है, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर भी। तो ये डिप्लोमा भी आप करके करियर कर सकते हो, गवर्नमेंट में कुछ अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला, तो ये वर्ल्ड स्किल काउंसिल के सर्टिफिकेट, ये मेरा खुद का सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, एज अ ट्रेडिशनल बोन सेटर वर्ल्ड स्किल काउंसिल रिकॉग्नाइज। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनुअल थेरेपी या जो भी आपका प्रोफेशन है, वैलिड प्रोफेशन है, वैलिड सर्टिफिकेशन है, उसका रिकॉग्निशन आपको मिलता है, आपके सेंटर का वेरिफिकेशन भी होता है, आपके प्रैक्टिस को भी देखा जाता है, और फिर जाके अ, ये सर्टिफिकेशन जो है आपको मिलता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका काम या आपका सर्टिफिकेट्स भी वैसे वैलिड होना इसमें बहुत जरूरी है। देन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अनोखी चीज जो है, जो सबसे पहले भारत में हुई कि खादी ग्राम उद्योग, जो एमएसएमई भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसके जो कोर्सेज रहते हैं, इसमें फर्स्ट टाइम कोई वेलनेस का कोर्स जो है रजिस्टर हुआ। इसके पहले ऐसा काम कहीं पे नहीं हुआ। तो लगभग पिछले 1 साल से ये सब एफर्ट मैं और मेरी टीम ले रहे थे, और ये सब चीज़ें हमने सबमिट की, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर फाइनली एक बैच में लगाने की परमिशन मिली, बैच लगाई, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आए, अप्रिशिएशन भी हुआ, फिर उसमें और मॉडिफिकेशंस किए, और फाइनली एक कोर्स जो है लिस्ट हो गया है अधिग्राम उद्योग भारत सरकार में। तो आप बताओ, अभी ये जो आप प्रमाण पत्र यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का एम्बलेम भी है, तो इसका एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसमें आप आपका थेरेपी सेंटर जो है एकदम आराम से बेझिझक जो है चला सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्स है, आप इसके लिए भी जा सकते हो, जब भी इसका बैच रहेगा तो आप रिपीट कर सकते हो, वो बैच अटेंड कर सकते हो। ये खादीग्राम उद्योग के प्रीमाइसेस में रहता है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे और सारे एस्पेक्ट पे हमारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं, एक एक एस्पेक्ट आपके सामने आते जाएगा। बस मेरा मोटिव यही है कि आपके हाथ में एक अच्छे से एक हीलिंग स्किल देके आपको सेटल करना है, कि जिससे आपको फिर पीछे मुड़ने की जरूरत ना हो, वो काम आपका बढ़ता ही जाए। इसके लिए जो भी लीगल चीजें हैं या फिर जो भी चीजें में लगती है कि करनी जरूरी है, करते जाएंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। और नई नई चीजें तो हर साल हम कुछ ना कुछ नया मॉडलिटी नया वर्कशॉप लाते ही। अभी जो ऑलरेडी हमारे पहले स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए भी हम कुछ समय में एडवांस वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, कि जिनका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है इन हेल्थ केयर में, तो उनके लिए और भी कुछ एडवांस चीजें जो है वो आएगी। तो ये पूरा जो मोडालिटीज है कैसे कवर करते हैं वो हम देखेंगे। तो मिशन हर घर हीलर है, हर घर हीलर में आप जुड़िए। चाहे आपको ये प्रोफेशन से पैसा कमाना है या नहीं कमाना है, तो भी अपने ये हैंड्स ऑन स्किल खुद के लिए सीखना बहुत जरूरी है, खुद के फैमिली के लिए सीखना बहुत जरूरी है। इसमें आपको नॉलेज आता है, तो वही नॉलेज जो है, वही विजडम जो है, डेफिनेटली आप आगे खुद खुद के घर में और सोसाइटी में पास ऑन करते हो। तो हमारे फैमिली के लिए तो हम कर ही सकते हैं, एम्पावरिंग हीलर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ थ्रू आवर मिशन, हर घर हीलर। My dream is bigger than business. My dream is to create a movement of burger healer where every home has the knowledge, skill and confidence to heal naturally. तो हर घर तक तो हम पहुंचेंगे, अभी हर गांव का मिशन लेके जो है हम काम कर रहे हैं। तो इसमें कि फैमिली है, सोसाइटी है, उनको आप हील कर सकते हो, कलीग्स है उनको हील कर सकते हो, वही से शुरुआत होती है, धीरे धीरे प्रोफेशन बढ़ते जाता है। तो जॉब बिजनेस करते करते भी आप आपके टाइम में काम कर सकते हो, बिकॉज जो सामने वाला है वो आपके टाइम में थेरेपी लेने के लिए रेडी है, अगर आपके पास रिजल्ट है। सुबह जॉब पे जाना है तो अर्ली मॉर्निंग कुछ सेशंस कर लिए, जॉब से आने के बाद कुछ कर लिए, छुट्टी के दिन भी मिल, इसमें एक सेकंड इनकम सोर्स जनरेट होता है। आप डेप्ट डेप्ट फ्री भी इसमें आपको किसी को होना है, तो डेप्ट फ्री होने के लिए चलो शेयर मार्केट में पैसा लगाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उससे अच्छा मुझे लगता है कि ये स्किल डेवलप करके आप धीरे धीरे इस पे काम करो। घर पे अगर आप कपल हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों सीखो का, एक और एक दो नहीं होता है, एक और एक जब साथ में लगते हैं तो 11 हो जाता है। तो उसका भी रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो ये तरीके से काम करो, फैमिली के लिए अलग से डिस्काउंट भी हम देते हैं। तो जुड़िए मिशन में, लोगों को रेफर कीजिए। और मैं बहुत प्रयास करता ही हूँ, बहुत समय
बिजी रहता है उसमें से भी निकाल के वेबिनार लेना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब चीजें मैं करते रहता हूँ, क्योंकि एक मिशन लिया है और उसे इस्टेब्लिश करना है। एक 5,000 हीलर्स जो है हमें इस सोसाइटी को देने हैं, तो ये मिशन में आप मुझे भी हेल्प कीजिए। जो आपका हेल्प होगा वो हिसाब से आपको भी अपॉर्चुनिटीज या जो भी है अप्रिसिएशन दिया जाएगा। लेकिन ये मिशन जो है हर घर तक पहुंचना, ये ट्रेडिशनली लिंक हर घर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप रेडी हो सीखने के लिए? तो ये आपके पास एक चांस है कि 3 दिन के वर्कशॉप के लिए आप प्रायोरिटी आपका डिसाइड करो और आपका सीट कंफर्म करो। तो इसमें आप प्रैक्टिकल स्किल तो आपको मिलने ही वाला है, बट एक कॉन्फिडेंस और प्रॉपर सर्टिफिकेशन रहेगा जो आपके ऊपर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। और तो 3 दिन का वर्कशॉप हो गया, चौथे दिन से ही आप जो है आपका अर्निंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिमिटेड सीट्स होते हैं। पहले 30 का 40 पे, 30 30 35 40 का भी बैच लगता था, तो अभी उसके साइज जो है हमने कम कर दी है। तो अराउंड एक 15 या मैक्सिमम 20 तक ही हम एक बैच में लेते हैं, जिससे हर एक बंदे के ऊपर जो है हमें पर्सनली ध्यान देते आए, एक एक स्टेप बात को पकड़ के सिखा के हम कर सकते। तो इस वर्कशॉप इज फॉर यू। सीट जो है कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अराउंड हाफ ऑफ द बैच जो है वो ऑलरेडी, जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन जो वेटिंग में रहते हैं उनके थ्रू हो ही जाता है। कुछ चीज़ें बाकी रहती है, कुछ सीट्स बाकी रहते हैं, उसके लिए हम वेबिनार्स के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन आते रहते हैं। तो चाहे आपको वर्कशॉप के लिए आना है, कोई सर्टिफिकेशन आपका इनकम्प्लीट रह गया है, या उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, या आपको ऐसे ही कुछ आप केस स्टडीज है या कुछ केसेस आपके पास आई है जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने हमारे पास ट्रेनिंग भी नहीं ली है, तो भी वी आर अवेलेबल टू हेल्प यू, टू गाइड यू ऑलवेज। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 3 दिन के वर्कशॉप में आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ही डिकोड होना शुरू हो जाएगा, आपको लिंक लगना शुरू हो जाएगा हर एक पेशेंट का, हर एक केस का, कि हाँ मैं वो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा था, तो इसमें कवर हो गया। तो बहुत अमेजिंग रहेगा वो चीज़। और सुबह 10 बजे से शुरू करते हैं, शाम को 8 बजे तक चलता है पूरा सेशन हमारा। और वहीं पे आपका अगर अकोमोडेशन की व्यवस्था है, तो जो वहाँ पे रहते हैं उनको और अच्छे से रात में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कितना समय आप वहाँ पे देते हो? कोई बोलता है कि सर नासिक में रहेगा या मुंबई में रहेगा तभी हम करेंगे, ना में रहेगा तो मैं पुणे में रहता हूँ तभी मैं कर पाऊंगा, मेरा तो बिजनेस होता है, मेरा तो सेंटर चलता है। मैं बोलता हूँ ये कोई पार्ट टाइम करने वाली चीज नहीं है कि आप घर से आए 4 घंटा किया फिर जाएंगे। वो सब होटल में वगैरह चलता है। कैंप लेते 4 घंटा सिखाते हैं, बाकी टाइम जो है टाइम पास चलता है, खाने पीने में टाइम निकल जाता है। और फिर होटल वाले बोलते हैं कि क्लोज करो। तो यही 3 दिन में जो हम कवर कर रहे हैं, वही अगर इसी पैटर्न में हम करने लगेंगे होटल में वगैरह, तो कम से कम 6 दिन 7 दिन तक में वर्कशॉप को जो है खींच सकता है। वो चीजें नहीं करनी है, टाइम आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। जितना हो सके उस पर फोकस करना है। भले आप पुणे में भी रहते हो तो भी आई प्रिफर कि आप वहाँ पे रेसिडेंशियल के लिए जाओ, जिसमें आप उनके साथ में रहेंगे जो आपके सहपाठी है, और ज्यादा जो है आपको लर्निंग के लिए स्कोप रहेगा। आज जो सीखा है वही आप कल रात में साथ में रूम में भी प्रैक्टिस करते हो, देख लेते हो, फिर वो रिकॉर्डिंग देख के दूसरे दिन आते हो तो और अच्छे से आप ग्रास्प कर पाओ। जितना होमवर्क करेंगे, हम कुछ आपको वीडियोस देते हैं, जैसे अभी आपके लिए ऑफर है कि आज आप अगर 2,000 रुपया पेमेंट करके, ये नंबर भी दिया है, तो इस नंबर पे आप अगर पेमेंट करते हो तो 2,000 रुपीज पे करने के बाद वैसे एडवांस 5,000 रुपीज लेते हैं, ग्रुप पे भी मैसेज डाला है। बट वेबिनार में आपको डिसीजन लेना है। 2,000 पे करने के बाद आपको एक पूरा रिकॉर्डेड कोर्स जो है हमारा प्रीवियस वर्कशॉप वो मिल जाएगा, वो आप देखना स्टार्ट करो। और फिर आपके जो बाकी 3,000 रुपये रहेंगे, तो आप कोर्स वगैरह देख लो, आप सेटिस्फाइड हो, आपको अच्छा लगता है, फिर आप जो 3,000 रुपया बाकी बाकी का पे करते हो, तो फिर आपको और आगे के लेक्चर जो है उसमें एडवांस के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये तरीके से आप 5,000 पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कीजिए, बाकी पेमेंट आपको वहीं पे आके देना है। फी स्ट्रक्चर हम आगे आगे देखेंगे। और जो आज के वर्कशॉप में रजिस्टर करेंगे उनके लिए हम डिस्काउंट भी रखेंगे। लेवल 1 लेवल 2 में जो किया है तो टोटल 2,000 का डिस्काउंट आप पूरे फीस में आपको मिलेगा। देन ये लेक्चर जो रहेंगे इसमें थ्योरी के भी लेक्चर्स रहेंगे, प्रैक्टिकल के भी रहेंगे, तो वो थ्योरी के लेक्चर्स आपको देख के आना है। और इमीडिएटली आपका लर्निंग जो है स्टार्ट हो सकता है और हीलिंग भी स्टार्ट हो सकता है। ये पूरा कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है जो देख देख के कोई भी अ, आपके ऊपर करेगा, आप दूसरे के ऊपर करेंगे तो भी आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। तो ये 5,000 में जो कोर्स में दे रहा हूँ, मिशन हर घर के लिए ही डिजाइन किया है। वो लोग ले रहे हैं 5,000 में, अप्लाई कर रहे हैं,
जैसे इंग्लिश वगैरह पढ़ते नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे दिखा रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट आ रहा है। 6 से 8 8 साल के पेन जो है वो लोगों के जा रहे हैं, और उसमें से कॉन्फिडेंस डेवलप होके वो फिर वर्कशॉप के लिए बहुत दूर से लगे, आपको लगेगा तो कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो आसाम से आते हैं, हैदराबाद से तो आ ही रहे हैं, देन जम्मू कश्मीर से भी स्टूडेंट्स आके गए, तो इतने दूर दूर से आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? पहले उन्होंने ये सब चीजें की, बराबर। तो कितना भी मैं बोलूंगा कम है, आप प्रैक्टिकली वो अप्लाई करेंगे, समझेंगे, तो आपको ये फर्क जो है समझ में आएगी। ऐसे लोग मिलेंगे, डॉक्टर्स भी रहते हैं उसी बैच में, हीलर्स भी रहते हैं, अच्छा सा एक ग्रुप बनता है, एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हो, और एक काम जो है आगे बढ़ते जाता है। तो यही मेरा नंबर है, 99309977। इसी पे आपको यूपीआई पे 2000 रुपीज पे कर ले, तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। आपको जो 5000 में हम देते हैं वही रिकॉर्डेड पूरा लिटरेचर जो है, सेशन जो है, वो आपको 2000 में मिल जाएगा, इमिडिएटली मिल जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, और फिर इसी के साथ 2000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको आपके फीस में मिल जाएगा। तो वो कैसे वो देखेंगे, 4 दिन का एडवांस हमारा वर्कशॉप है मैनुअल थेरेपी, जिसमें मैनुअल थेरेपी और ड्राई नीडलिंग ये दोनों कवर कर रहे हैं। तो मैनुअल थेरेपी में हम क्या कवर कर रहे हैं, तो इसमें हमने लेवल में डिवाइड किया है इसको। जैसे कोई प्रेशर है, तो साइंटिफिक थोड़ा अप्रोच आने में टाइम लगता है, तो फिर वो लेवल 1 करके स्टार्ट कर सकता है, पेन मैनेजमेंट में अच्छा काम कर सकता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन में काम कर सकता है। कुछ रेड फ्लैग उसके लिए रहेंगे, करियर स्टार्ट हो जाएगा, बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट करना शुरू कर दिया। तो फिर लेवल 2 आता है, लेवल 2 में फिर ऑस्टियोपैथी के कुछ कंसेप्ट है, साइंटिफिक मसल रिलीज है, विसरल मैनिपुलेशन, तो उसका फीस भी 12,500 है। तो लेवल 1 का 12,500, टोटल फीस आप अगर देखेंगे दोनों लेवल का, तो वो है 25,000 रुपया। और फिर ड्राइनेडलिंग जो मेडिकोज है, अगर वो करना चाहते हैं, तो उसका एडिशनल हमने रखा है। बट जो वर्कशॉप में पहले लेता था, तो अराउंड उसका फीस कम करते करते हमने 35,000 से उसको 25 में लाया, और 25 को भी अभी मैंने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेवल 1 और लेवल 2। सो आप लेवल 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपका फाइनेंशियल अगर वो अलाउ नहीं करता है, तो लेवल 1 से स्टार्ट कीजिए। देन लेवल 2 के लिए भी आप अगर जाते हो, तो लेवल 1 और लेवल 2 अगर आप दोनों करते हो, तो 25,000 की जगह पे आज आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको 2,000 का डिस्काउंट आता है, 23,000 आपका फीस हो जाता है। तो 1 2 और 3 जून को जो है वो हमारा लेवल 1 और लेवल 2 का वर्कशॉप रहेगा। लेवल 1 जो है 1 तारीख को शुरू होगा, 2 तारीख को शाम तक जो है पूरा कवर कर लेंगे हम। रुकना है तो आप रुक भी सकते हैं एक दिन प्रैक्टिस के लिए। और फिर शाम में लेवल 2 के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, जो रात को चलेंगे, तो 10 बजे तक। और फिर तीसरे दिन वापस लेवल 2 जो है पूरा दिन भर कवर करेंगे शाम तक, और शाम को 5 बजे आप जा सकते। फिर जिन्हें ड्राई नीडलिंग करना है उन्हें एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, 4 तारीख को, और फिर 4 तारीख को तो ड्राई नीडलिंग का वर्कशॉप जो है अटेंड कर सकते। तो इसमें आपको जो ऑफर मिल रहा है वो क्या है, 12,500, 12,500 दोनों लेवल का फीस, और प्लस ड्राई नीडलिंग वर्कशॉप का फीस है, जो पूरा एक दिन का वर्कशॉप रहेगा, ठीक है, उसका 7,500। ड्राई नीडलिंग में भी आप अगर देखेंगे तो हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, सिर्फ ड्राई नीडलिंग, ड्राई नीडलिंग विद ऑक्सीबेशन, इलेक्ट्रो ड्राई नीडलिंग, पेशेंट हैंडलिंग का कंसल्टेशन है, देन इलेक्ट्रोडायनेलिंग के साथ में डायनेलिंग विथ कपिंग कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी हम देखेंगे। और कुछ मसल्स के जो इशू है, या फिर आप रिलीज करते हो उनको स्टेबिलिटी के लिए, या एक्यूट केस में उसको स्टेबल करने के लिए डायनाप्लास्ट यूज करके हम कैसे टेपिंग कर सकते हैं, तो ये भी प्रोटोकॉल जो है वो डायनेलिंग के वर्कशॉप में कवर करने वाले हैं। तो ये टोटल फीस आपका हो जाता है 25,000, और ये 7,500, मतलब 32,500 हो जाता है। 32,500 का आपको पूरा अगर तीनों लेते हो आप, तो 29,500 में आपका लेवल 1 लेवल 2 और फाइनल ये पूरा हो जाता है। तो आज अगर आप 2,000 रुपया भर के रजिस्ट्रेशन करते हो, तो ये आपके लिए ऑफर रहेगा वर्कशॉप। तो आप 5,000 फीस जो यहाँ पे लिखा है एडवांस हमारा होता है, तो इसकी जगह पे आपको 2,000 रुपये करना है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आपका हीलिंग का जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो अगेन नंबर नोट कर लेना है, 9930992271। यही नंबर पे आपको जो है पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, और आपका आधार कार्ड रहेगा तो वो भी आपको भेज देना है। तो अगेन हम मोडालिटीज एक बार दोहरा लेते हैं।
बोन सेटिंग है, स्पाइनल अलाइनमेंट, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन, आईएसटीएम, मायोफेशियल रिलीज, फंक्शनल कपिंग, विसरल मैनिपुलेशन, रायनेडलिंग, इलेक्ट्रोडायनेलिस, मोक्सा थेरेपी, स्पोर्ट्स टेपिंग एंड गट क्लींजिंग थेरेपी भी आपको इसमें मिल रहा है। तो गट क्लींजिंग के बारे में पहले वहाँ पे लेक्चर होगा, फिर जाके जिनको इंटरेस्ट है उनको घर पे जाके, वो घर पे जाके ये परफॉर्म करेंगे, और फिर जाके खुद परफॉर्म करेंगे खुद के ऊपर, फिर वो सीखेंगे और फिर दूसरों पे परफॉर्म। उसके बारे में जानकारी जो है वो लाइव वर्कशॉप आपको दी जाएगी, जो वर्कशॉप अटेंड करेंगे उनके लिए ही ये चीज जो है रहेगी। फिर इसमें सर्टिफिकेशन के ऊपर आएंगे तो बीएसएस का डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। जो भी डिप्लोमा आप करना चाहते हैं, कोई भी 1 साल का डिप्लोमा आपको करना है, तो डिप्लोमा का पूरा जो 1 साल का फीस है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो एक नॉमिनल कॉस्ट, सिर्फ एग्जाम फी, एडमिशन फी देके आप ये डिप्लोमा के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारा वर्कशॉप किया है, वहाँ पे आपको पेमेंट किया है। डिप्लोमा का 1 साल का जो फीस है उससे भी कम फीस में का यहाँ पे लर्निंग और डिप्लोमा दोनों हो जाता है। तो जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए ऑफर है, वो इंक्वायरी कर सकते हैं, इसी नंबर पे कॉल करके आप डिप्लोमा के बारे में और चार्जेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये ड्राइनेडलिंग का अगेन थोड़ा ब्रीफ करने के लिए स्लाइड डाला है। ड्राइनेडलिंग 4 जून को है, एक दिन का वर्कशॉप है। अगर आपका वर्कशॉप हो गया है, हमारा आपने अटेंड किया है, तो सिर्फ ड्राइनेडलिंग के लिए भी सीखने के लिए आप आ सकते हो, या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स है वो यही वर्कशॉप रिपीट करके फिर तीसरे दिन जो है वो ड्राइनेडलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्कशॉप जो है 1, 2, 3 जून को लेवल 1 और लेवल 2, और 4 जून को ट्रायल का ये पुणे में है। पुणे में लोहगांव में हमारा डिवाइन टच हीलिंग सेंटर है, वहाँ पे ये वर्कशॉप जो है हमें ऑर्गेनाइज किया है। 3 दिन या 4 दिन आप जो भी डिसाइड करके आपको आना है, अकोमोडेशन की व्यवस्था वहीं पे नियर बाय होती है। इसमें आप आपको जो है कोलेबोरेशन के साथ में बहुत सस्ते ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो अच्छे सस्ते भी है, और ग्रुप बुकिंग अगर होता है तो अफोर्डेबल वो हो जाता है। तो आपको लगता है कि अकोमोडेशन हमारे ओर से ही आपको देना है, आपको चलेगा, तो कुछ नॉमिनल कॉस्ट रहेगा, एवरेज 500 रुपीज पर डे के हिसाब से 500 to 600 रुपीज पर डे में आपका अकोमोडेशन हो जाएगा। और फूड तो हमारे तरफ से आपको रहता ही है, दोपहर का लंच जो है वो अच्छे से वो जो है हम सर्व करते हैं। और फिर एक 1500 रुपये खर्चा आप पकड़ सकते हो 3 दिन का, जो आपको अकोमोडेशन के लिए आए। कि ट्रेनिंग जो है वो सेंटर पे ही अच्छा होता है। सेंटर पे सब सेटअप है, लाइव पेशेंट आ रहे हैं, सेंटर पे आने और नियर बाय अकोमोडेशन एकदम अफोर्डेबल रेट में रहेगा। तो आप कहीं से बाहर से आ रहे हो, आपको मालूम नहीं है पुणे का, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, तो आपकी सब व्यवस्था जो है वहाँ पे कर देंगे। ठीक है? तो अगेन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करना है या किया है, वो नंबर मेरा नोट कर लेंगे, नंबर ऑलरेडी ग्रुप में भी है, 9930999227। तो इस पे आप कर सकते हो, इसी पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अगेन ये मोडालिटीज के ऊपर ही थोड़ा आते हैं। तो एडवांस मैनुअल थेरेपी में जहाँ जैसे आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये मोडालिटीज हम कवर कर रहे हैं। ये इमेज मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी डाली है, इसमें पूरा स्टडी करिकुलम जो है वो और फीस स्ट्रक्चर ये पूरा इसमें मेंशन किया है। तो ये आप पूछ कीजिए, जो भी डाउट रहेगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगेन आप क्या लर्न कर रहे हो, ये सब जो है हु कैन ज्वाइन, पूरा जो मैंने वेबिनार लिया है उसका समरी जो है ये स्लाइड में मैंने डाल दिया है। सो यू विल लर्न लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, पेशेंट हैंडलिंग, assessment and training, body alignment, tone setting, myofascial release, ISTM, cupping, hand handling, visceral manipulation, and gut cleansing concept. Who can join? Physiotherapists, chiropractors, acupuncturists, yoga trainer, gym trainer, massage therapists, homemakers, housewives, students, alternative healers, and anyone who wants to help people to heal and to make a career in naturopathy. Okay. So what you will गेन प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल आपको मिलेगा, रूट कॉज असेसमेंट होगा, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आएगा, करियर एंड बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आपको रहेगा, लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, फाइनेंशियल एक फ्रीडम आपको मिलेगा, सर्टिफिकेशन के लिए गाइडेंस मिलेगा, लाइफ लॉन्ग असिस्टेंस रहेगा, लाइफ लॉन्ग एक पर्पज आपको मिल जाएगा, और आपको एक इनर ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन भी इसमें जो है मिलेगा।
सर्टिफिकेशंस आपको क्या मिल रहे हैं? बीएसएस के डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स है, वैलिड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड स्किल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सपोर्ट है। देन आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए भी आपको पूरा गाइडेंस किया जाएगा, सर्टिफिकेशन के लिए भी गाइडेंस किया जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, सेटअप कैसे लगाना है, मार्केटिंग के लिए क्या टूल्स हो सकते हैं, कम से कम या जीरो बजट में भी हम हमारे सेंटर का मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को कैसे इंक्वायर कर सकते हैं सेंटर में आने तक, उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। तो आप जब आते हो तो आपको ट्रेनिंग तो देती है, लेकिन साथ में मेंटोरिंग भी होती है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स है या फिर हमारे फ्रेंचाइजी जिन्होंने लिया है और उनके फ्रेंचाइजी पे ही हम ये वर्कशॉप लगा रहे हैं, वो भी रहते हैं। तो ये सब आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं ट्रेनर के साथ। और स्मॉल बैच साइज है, जिससे क्या होता है, पर्सनल अटेंशन हमें देते आता है, आपकी लर्निंग जो है बेटर हो जाती है। सेफ और इफेक्टिव टेक्निक्स हमने डेवलप की है, जो देखने में तो बहुत सिंपल लगेगी लेकिन ये बहुत इफेक्टिव। तो ये टेक्निक्स आप सीखने के लिए आ सकते हो, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली आपका वेट जो भी है, आप प्रॉपरली किसी का भी बॉडी जो है मोबिलाइज कर सकते हो विद द यूज ऑफ देयर बॉडी वेट। तो ये टेक्निक्स है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती झटकेबाजी करने की जरूरत नहीं है, तभी जाके रिजल्ट आएंगे। बॉडी ये बहुत डेलिकेट चीज है दोस्तों, तो उसको उसी तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है। सीट्स आर लिमिटेड, 100% हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने का जो मेरा मोटिव है, तो उसके लिए आपको भले ट्रैवल करना पड़ेगा। यू नीड टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज। और लोग पूछते हैं सर यहाँ पे नहीं होगा क्या, नागपुर में नहीं होगा क्या? देखो बहुत जगह पे हम नहीं ले सकते, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो पिछले 1.5 साल लगभग मैंने तो सिर्फ नासिक में ही वर्कशॉप लिए, उसके पहले बहुत जगह पे लिए थे। डिस्टर्ब हो जाते हैं, अभी जैसे आपका काम बढ़ता है हमारा भी बढ़ रहा है, तो पेशेंट्स भी देखने हैं, सेंटर्स भी देखने हैं, बाकी भी एस्पेक्ट हमारे होते हैं, लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं। तो अभी पूना में कंटिन्यू किया है, अभी जो ये वर्कशॉप है पूना में ही चलेंगे कुछ समय के लिए, कंटिन्यू होंगे। बीच में एक आध वर्कशॉप नासिक में होगा तो होगा। नासिक में जो है कुंभ मेले की वजह से बहुत ज्यादा अभी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, तो यहाँ पे आने में, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेन छोड़ के बाकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत सारी तकलीफें हैं। तो बेटर है कि पुणे ऑप्शन अच्छा है, इजी टू कम है और इजी टू गो भी। तो मैं यही है, लास्ट कोट ये है कि याद रखिए, जब आपके हाथ किसी का दर्द कम करते हैं तो सिर्फ पेशेंट हिल नहीं होता है, तो आपकी भी जिंदगी उसमें बदलती है। मिशन हर गली रेल में जुड़ी है। बस इसी के साथ ये सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। फिर आप जो है आपके माइक म्यूट कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, और इनरोल करना है तो डेफिनेटली आप इनरोल करते हैं। यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स भी देखेंगे, सोशल मीडिया पे भी अपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है या यूट्यूब अकाउंट है, आपने विजिट किया होगा, वहाँ पे बहुत सारे मेरे थेरेपिस्ट जो है जो सीख के गए हैं, ना केवल वर्कशॉप के बाद के, लेकिन वर्कशॉप करने के कुछ महीने कुछ साल बाद के भी रिव्यूज आपको देखेंगे। मेरे सेंटर पे जो पेशेंट आते हैं उनके भी रिव्यूज आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो रिजल्ट हम दे रहे हैं वो पूरा ही हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे। जो भी नया मैं सीखता हूँ या लेके आता हूँ, नया एस्पेक्ट हमें समझ में आता है, मेरा कोशिश रहता है कि वो पूरा आपको डिलीवर करे, आप तक पहुंचाए, जिससे अल्टीमेटली वो आगे जो आपके पास हील होने के लिए आ रहा है वो पेनफुल सोल तक वो डिलीवरी हो। तो ये मेरा मोटिव रहता है। तो आप डिवाइन टच बाय आशीष नाम डालेंगे तो यूट्यूब और इंस्टा पे दोनों पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे भी आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो। तो कुछ और डाउट्स रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। यस योगेश जी, बुरहानपुर से आपने कनेक्ट किया है, वेलकम सर। आपको इनवाइट करता हूँ मैं मेरे वर्कशॉप के लिए, हमारे फोन पे ऑलरेडी पहले बात भी होगी, डेफिनेटली आइए। और कुछ लोग हैं जिनके कुछ डाउट्स क्वेरीज रहेंगे, तो यू आर फ्री टू आस्क इट, मैसेज भी कर सकते हो आप या ईमेल भी कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम माय साइड, कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं हमारे हैंड्स ऑन वर्कशॉप में। थैंक यू। दैट इज आशीष सूर्यवंशी, द हीलर आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर, द ह्यूमन गैरेज। थैंक यू।